हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे मजगांव डॉक शिप बिल्डर कंपनी के बारे में। तो टेक्निकली हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्टॉक में प्राइस में और ज़्यादा गिरावट रह सकती है या फिर ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंपल चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ में यूज़ करते हैं, अपने एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और इन वीडियोज़ में भी। तो मूविंग एवरेज 50, 100, 200 और 300, ये 3-4 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। उसके बाद पिवट इंडिकेटर। तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आने वाला है। इससे पहले भी जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया, चाहे वो साइडवेज रहकर गिरावट करके आया या फिर जब भी आया, तो हमें अच्छे रिटर्न वहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो बैक साइड में जाके तो आपको एक डिमांड जोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है कि जो 3432 है, यहाँ तक इसकी गिरावट हो सकती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये एग्जैक्ट मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है। तो यानी कि अगर प्राइस में और ज़्यादा गिरावट रहती है तो यहाँ तक प्राइस 3432 तक आ सकता है, जिसकी संभावनाएं 99% हमें यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद आप देखोगे इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे चला गया है और इस तरीके से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे दोस्तों, तो एक रिट्रेस यहाँ पर नहीं लिया। जो भी कैंडल्स थी वो नीचे की तरफ क्लोज हुई, ठीक है। ये एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बीच में क्लोज हुई, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। ये वाली कैंडल थी जिसको इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। तो अगर आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री करते तो आपको प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मूविंग एवरेज 50 के ऊपर रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करते तो आपको पक्का यहाँ पर प्रॉफिट होता, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री नहीं बन रही थी। उसके बाद आप क्या करोगे, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे की तरफ ड्रॉप कैंडल क्लोज दे देता है तो उसके बाद आप मूविंग एवरेज 100 और मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं। तो यानी कि संभावनाएं क्या रहती हैं, जब मूविंग एवरेज 50 से नीचे की तरफ रेड कैंडल्स यानी कि ड्रॉप कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं, तो संभावनाएं रहती हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा और वहाँ से रिट्रेस लेगा। तो अब आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 200 3657 पे हमें दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम कैंडल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दिखता है कि जो प्राइस है वो आप देखोगे तो 3411, यानी कि जो ये डिमांड जोन हमारा बन रहा था उसी के आसपास मूविंग एवरेज 200 डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ रहा है। यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो ये हमारा बन जा रहा है। तो आपको इस स्टॉक पर नज़र बना के रखनी है। अगर आप बॉटम में बाई करना चाहते हैं या फिर आपने हाई पे बाई किया और आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो आपको इस प्राइस के ऊपर नज़र बनाकर रखनी चाहिए कि यहाँ से प्राइस संभावनाएं हैं कि यहाँ से वापस ऊपर चला जाए। अभी हाल फिलहाल इसमें म्यूचुअल फंड लगातार इसमें बाइंग कर रहा है धीरे धीरे करके, और पब्लिक के बीच में अपनी बाइंग कर रही है गिरते प्राइस में, क्योंकि इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी अच्छे नंबर्स इस स्टॉक ने हर बार दिए हैं। रेवेन्यू भी शानदार Q2 में जनरेट किया है और उसके बाद प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में अच्छा जनरेट किया है। तो यहाँ पर FII लगातार सेलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से प्राइस में गिरावट होने की संभावनाएं हैं। दूसरा, यहाँ पर जैसा कि कंट्रीज के बीच में वार है उसकी वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से पेटीएम का स्टॉक भाग रहा है, काफ़ी शानदार रिटर्न दे रहा है, उसी तरीके से ये स्टॉक भी आगे चलकर अच्छा रिटर्न दे सकता है। ज़रूरत है तो हमें सही जगह और सही टाइम पर एंट्री करने की और प्राइस में एवरेजिंग करने की। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।